नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है आपके साथ। मैं हूं शिप्रा झा। भगवान कृष्ण की भक्ति में मीरा इतनी तल्लीन हो गई थी कि उन्होंने मोह माया छोड़कर कृष्ण जी को ही अपना पति मान लिया और उम्र भर उनकी भक्ति में लीन रही। ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला जयपुर से सामने आया है, जहां एक लड़की ने भगवान कृष्ण से शादी रचा ली। इस अनोखी शादी में सारी रस्में निभाई गईं। लड़की ने खुद चंदन से अपनी मांग भरी और उसकी मां ने कन्यादान किया। डांस, फलदान, चुमावन, वरमाला, और अग्नि के 7 फेरे। इन तस्वीरों को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी शादी समारोह की तस्वीर है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन इस शादी में एक चीज मिसिंग है, दूल्हा। दूल्हा तो किसी भी तस्वीर में नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन ना होते हुए भी दूल्हा है, क्योंकि ये लड़की किसी लड़के से नहीं बल्कि भगवान से शादी रचा रही है। भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन ये लड़की सारे मोह माया त्याग कर ठाकुर जी की मूर्ति के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी कर रही है। भगवान कृष्ण के साथ शादी रचाने का ये अजीबोगरीब मामला राजस्थान के जयपुर से सामने आया है, जहां गोविंदगढ़ पंचायत के नरसिंहपुरा में 30 साल की पूजा सिंह ने भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर उनसे विवाह कर लिया। कलयुग में मीरा रूपी पूजा सिंह ने जो कुछ भी किया है, उसे देखकर हर कोई अचंभित है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में एमए कर चुकी पूजा भगवान कृष्ण से विवाह रचा रही हैं, जिसमें बकायदा गणेश पूजन से लेकर फलदान, मेहंदी, महिला गीत संगीत और अग्नि के सामने 7 फेरों की रस्में हो रही हैं। इस दौरान पंडित जी मंत्रोच्चारण कर शादी संपन्न करा रहे हैं। शादी जैसे हिंदू रीति रिवाज होते हैं, जिसमें संगीत, हल्दी, फेरे, मेहंदी, वो सब कुछ हुआ और काफी धूमधाम से हुआ। मेरी इच्छा थी कि जैसे और लोगों की शादी होती है, वैसी ही मेरी भगवान के साथ शादी हो। पूजा सिंह जी जो थे, उनको एक्चुअली में कई दिनों से भगवान से प्रेम था, इसे मान लो। जैसे मीरा जी का हुआ, सबरी का हुआ, वैसे उनका अटूट प्रेम रहा। और मीरा और सबरी की तरह उनका अटूट प्रेम उन्होंने उसको विश्वास में बदलते हुए भगवान को समर्पित अपने को करने के लिए मेरे से बात की और ब्राह्मणों से भी बात की, और विष्णु प्रतिमा के साथ में विधि विधान से इनका जो विवाह संपन्न हम लोगों ने करवा दिया। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि शादी की रस्मों के दौरान हल्दी लगाने से लेकर मेहंदी तक की रस्में निभाई जा रही हैं। पूजा के घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। यही नहीं, सहेलियां पूजा को दुल्हन की तरह संवार रही हैं। पूजा भी सहेलियों के साथ अपनी शादी में खुशी से झूम रही है। वो भगवान कृष्ण की भक्ति में कितनी लीन है, उसके चेहरे से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने पति के रूप में माने, तो क्या आजीवन इनको पति के रूप में मानोगे? जी बिल्कुल, वो हमेशा मेरे पति रहेंगी, जिंदगी भर जब तक जीवन रहेगा। और हिंदू शास्त्रों में तो विवाह विच्छेद का कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि विवाह विच्छेद होता है। तो
आजीवन मैं उनको अपना पति स्वीकारती हूँ और शादी के दिन से ही और अपनी मृत्यु तक। शादी के दौरान भगवान का श्रृंगार हर किसी का मन मोह रहा था। वैसे तो शादी में परंपरा के अनुसार दुल्हन की मांग दूल्हा सिंदूर से भरता है, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण की ओर से खुद पूजा ने अपनी मांग सिंदूर की बजाय चंदन से भरी और इसके बाद विदाई की रस्म अदा की गई। बताया जा रहा है कि इस विवाह से पहले पूजा ने तुलसी विवाह देखा था और उसी वक्त से उनके मन में श्री कृष्ण के रूप में ठाकुर जी को लेकर आस्था बढ़ गई थी। देख सकते हैं अभी भी मेहंदी उतरी नहीं है मेरी मेहंदी। और मैंने भगवान से जब शादी करते हैं तो चंदन का सिंदूर होता है, तो मैंने चंदन का सिंदूर लगाया है और जिंदगी भर ये करूंगी, मैं उनके नाम का श्रृंगार करूंगी। बताया जा रहा है कि पूजा के पिता प्रेम सिंह बीएसएफ से सेवानिवृत्त हैं और एमपी में सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। वो अपनी बेटी के इस फैसले से नाराज थे, इसलिए शादी में शामिल नहीं हुए, जिसके कारण पूजा की मां रतन कंवर ने सभी रस्में निभाई, क्योंकि इस शादी से नाराज रिश्तेदार और परिवार के लोग सहमत नहीं थे। इसलिए पूजा की मां ने बेटी की इच्छा का सम्मान करते हुए शादी की सारी रस्में खुद ही पूरी की। मां रतन कंवर का कहना है कि वो बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी ने भगवान से विवाह किया है। आपकी लड़की ने विष्णु भगवान से शादी की है, आपको कैसा लगा, क्या लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। बहरहाल इस शादी की चर्चा चारों ओर हो रही है। इस शादी को संपन्न कराने वाले पंडित राकेश शास्त्री ने बताया कि प्राचीन काल से विष्णु प्रतिमा विवाह को बताया गया है। समय समय पर वर्षों से ये चलता आ रहा है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। अगर कोई भगवान को समर्पित होना चाहता है तो वो शादी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुनिया में स्केटिंग का क्रेज पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन ये देखने में जितना आसान लगता है असल में ये उतना होता नहीं है। स्केटिंग करते समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है बैलेंस की। अगर जरा सा भी बैलेंस आपका बिगड़ा तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। दरअसल ऐसा ही एक कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, साथ ही ठहाके भी लगाएंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों स्केटिंग के एक से बढ़कर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। वैसे तो स्केटिंग दिखने में जितना आसान होता है उतना आसान ये होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अलग अलग तरीकों से स्केटिंग करना पसंद करते हैं। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें ये महिला साड़ी पहनकर स्केटिंग करती हुई दिख रही है। वायरल वीडियो केरल का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस वीडियो की खास बात ये है कि ये लड़की सफेद रंग की साड़ी पहनकर शानदार स्केटिंग करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो की एक खूबसूरत बात ये भी है कि सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं और सड़क के आसपास हरे भरे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। वीडियो देखकर लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही लोग इस वीडियो को काफी पसंद भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्केटिंग करते हुए स्टंट भी करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ये लड़की गजब की स्केटिंग करती नजर आ रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़की स्केटिंग करती हुई आती है और अचानक एक छोटी सी दीवार के ऊपर कूद जाती है और स्केटिंग करती हुई फिर नीचे सीढ़ी पर उतर जाती है। वीडियो में कभी वह एक पैर से स्केटिंग करती हुई दिखाई देती है तो कभी दोनों पैरों का इस्तेमाल करती है। उसके स्केटिंग का तरीका देखकर तो दुनिया उसकी फैन हो गई है। ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लेकिन हर किसी का लक इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस लड़की को ही देख लीजिए,
जो कुछ अलग करने के चक्कर में धोखा खा जाती है और इसमें महिला की गजब की बेइज्जती हो जाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला स्केट बोर्डिंग करने के लिए काफी एक्साइटेड है। वो खुशी खुशी स्केट बोर्ड पर सैर करने के लिए उस पर सवार होती है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ ही दूर जाकर महिला सड़क पर धड़ाम से गिर जाती है। जाहिर है महिला को मामूली चोटें भी आई होंगी। महिला के इस शौक ने उसे अंग्रेजी वाला शौक दे दिया। इस वीडियो को देखकर लोग महिला का काफी मजाक उड़ा रहे हैं। वे अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। कई बार किसी चीज में परफेक्ट होने के बाद भी आपकी किस्मत धोखा दे देती है, जैसा कि इस लड़के के साथ ही हुआ। वीडियो में ये लड़का बहुत ही खतरनाक तरीके से स्केटिंग करते नजर आ रहा है। कभी कभी तो इतना भयंकर स्टंट करता दिखाई देता है कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इतनी अच्छी स्केटिंग करते हुए ये लड़का लड़खड़ा कर गिर जाता है, और यह तब होता है जब वो एक कार के बगल में रोड पर स्केटिंग कर रहा होता है। ये वीडियो कब का और कहां का है इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियो को देखकर लग रहा है कि ये भारत के बाहर का वीडियो है। इसमें ये लड़का रोड पर शानदार स्केटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। उसके ठीक बगल में उजले रंग की एक कार दौड़ रही है, जिसके पिछले हिस्से को वह पकड़ लेता है। वीडियो देखकर ही लग रहा है कि वो बेहद शानदार तरीके से यह स्केटिंग कर रहा है, लेकिन बाद में उसे छोड़कर फुटपाथ पर चढ़ जाता है। फुटपाथ पर चढ़ने के बाद युवक अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन धड़ाम से गिर जाता है। स्केटर की गलती इतनी भड़की होती है कि वो काले रंग की कार के बगल में चला जा रहा था। तभी आगे चलकर कार वाले ने अचानक दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कार वाला दरवाजा खोलता है, ये लड़का दरवाजे से टकराकर जमीन पर गिर पड़ता है। वो इतने बुरे तरीके से गिरता है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि गनीमत रही कि उसको ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना उसे काफी चोट लग सकती थी। फिलहाल ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। स्केटिंग के ये वीडियो लोगों को जितना एंटरटेन कर रहे हैं, उतना हैरान भी कर रहे हैं। लोगों की सलाह है कि स्केटिंग सावधानी से करनी चाहिए, वरना कभी भी किसी के साथ बड़ी घटना हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब तक आपने एमबीए चाय वाला, बीटेक चाय वाला, बेवफा चाय वाला या फिर ग्रेजुएट चाय वाले की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स का संघर्ष दिखाने जा रहे हैं जिसे पूर्णिया शहर में लोग सिंगर चाय वाला के नाम से जानते हैं। इसे देखकर न सिर्फ आपको हैरानी होगी, बल्कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बदकिस्मती किसी इंसान को कहां से कहां लेकर चली जाती है। जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, क्या हुआ अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। फिल्म आशिकी का गाना गुनगुना रहे इस शख्स का नाम नीरज सागर है, जो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में सिंगर चाय वाला के नाम से चाय की दुकान चला रहा है। ये युवक गाना गाते हुए ही चाय बनाता है और गुनगुनाते हुए ही ग्राहकों को चाय परोसता है। बेदर्द बेमुराबत देखी तेरी बात, अब मैंने जाना तुझको मेरा। सुबह शाम जिन्हें चाय पीने की आदत है, वो नीरज की दुकान पर चाय पीने तो आते ही हैं, साथ ही सिंगर चाय वाले की मधुर आवाज का आनंद भी उठाते हैं। चाय की एक एक चुस्की के साथ बॉलीवुड के गाने सुनकर उनका मन मिजाज खिल उठता है। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। यहाँ पे देखो कब से जानते हैं? 6 महीना से। क्या कैसे जानते हैं? अच्छा चाय बनाता है और सिंगर भी है अच्छा। अच्छा, इनको कब से जानते हैं? हम 3 महीना से इनको जानते हैं और इनका चाय अच्छा, चाय से अधिक सॉन्ग अच्छा लगता है सुनने में। चाय तो अच्छा ही लगता है। तो सुना आपने,
सिंगर चाय वाला के नाम से चाय की दुकान चला रहे नीरज की गायकी का हर कोई दीवाना है। लोग चाय के साथ साथ इनकी आवाज को भी काफी पसंद करते हैं। नीरज ने बताया कि उसने इंडियन आइडल और पैनोरमा स्टार समेत कई जगह ऑडिशन देकर अपनी किस्मत आजमाई है। हालांकि अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उसने कुछ अलग करने की ठानी और पूर्णिया में ही चाय की दुकान खोल ली। जिंदगी का पी लेंगे हम, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। इसके पीछे रीजन है कि बहुत से रियलिटी शो फेस किया, तो वो चीज़ नहीं मिल रहा था जो चीज़ चाहते हैं संगीत के माध्यम से, तो नहीं मिला तो सोचे कि कुछ अलग करते हैं, अपना बिहार को बढ़ाएंगे, लेकिन एक टैलेंट के माध्यम से अपना भी ड्रीम फॉल होगा और आने वाले जितना भी जनरेशन है वो इंस्पिरेशन ले हमसे कि अपना अगर जो सपना देखे उसको पूरा करना है, तो इस माध्यम से वो भी आगे बढ़े, पूरा करे। नीरज ने इसी साल 15 अगस्त को नई शुरुआत की और पटना से ऑडिशन देकर घर लौटने के बाद सिंगर चाय वाला के नाम से चाय की दुकान खोली। नीरज के नाम में चमकना तो लिखा है, लेकिन इनकी किस्मत कब तक चमकेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। अब तक आपने MBA चाय वाला, BTech चाय वाला, मर्चेंट नेवी चाय वाला या फिर पटना की मशहूर ग्रेजुएट चाय वाली की कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन सिंगर चाय वाले के संघर्ष का सफर भी किसी से कम नहीं है। नीरज ने बताया कि वह अपने परिवार पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने चाय का स्टॉल लगाया है। उन्होंने बताया कि चाय की अच्छी बिक्री हो रही है, घर का खर्च निकल जाता है। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आए 14 जुलाई को ऑडिशन देके इंडियन आइडल का पटना से, और 15 अगस्त को आज़ाद होके, यानी आज़ाद ही बोलिए, होके अपना ये सिंगर चाय वाला के नाम से अपना स्टोर शुरुआत किया और पूरा पूर्णिया से बहुत सारा प्यार मिला। कब से गाना गाते हैं? गाना तो बचपन से ही गाते हैं। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। नीरज ने बताया कि उनको बचपन से ही सिंगिंग का शौक था और वो एक बड़ा सिंगर बनना चाहते हैं। चाय पीने आने वाले युवाओं को हिंदी और भोजपुरी गीत गाकर सुनाते हैं। वो बचपन से ही गाना गाते हैं, इसलिए उनका सपना है कि वे एक अच्छा गायक बने। नीरज ने बताया कि वह सिंगिंग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें जल्द सफलता मिलने की आस है। वह दिन में चाय की दुकान चलाते हैं और रात में गाने का रियाज करते हैं। फिलहाल सिंगर चाय वाला और उसकी गायकी की शहर में काफी चर्चा हो रही है। जो लोग चाय पीने आ रहे हैं वे नीरज की प्रतिभा के दीवाने हो गए हैं। अब ये देखना होगा कि कई सिंगिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके नीरज की किस्मत कब तक चमकती है और ये कब अपनी प्रतिभा से देश दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। गजब ढा गया एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम। और अब हम आपको झारखंड के एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे अब तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज लोग इसे घड़ी वाला नाव के नाम से जानने लगे हैं। ये नाम मशहूर हुआ है एक लड़की के कारण जो लड़कियों पर हाथों से जादू बिखेरती है। ये लड़की आखिरकार जादू कैसे बिखेरती है उसे देखकर आप भी इसके हुनर के कायल हो जाएंगे। अशोक चिन्ह, साइकिल, ईसा मसीह और घड़ी, ये सभी खूबसूरत चीजें हाथों से बनाई गई हैं। इसे बनाया है धीरोल गांव की रहने वाली आदिवासी समुदाय की लड़की शीला मुर्मू ने, जिसका गांव आज घड़ी वाला गांव के नाम से मशहूर हो गया है। संथाल परिवार में जन्मी यह लड़की एक किसान परिवार से आती है। शीला ने अपनी स्कूलिंग कस्तूरबा स्कूल से की और वहीं पर 7वीं क्लास से ही ये सब कुछ बनाने की कला सीखी। ये सीखे हैं कस्तूरबा में, यहाँ पहले पढ़ते थे। पूरा कहानी बताओ, कैसे सीखी, कहाँ गई थी सीखने, बताओ। सबसे पहले तो वहीं पे सिखाया जाता है। मैम आते हैं बाहर से और
वहाँ पे वो सिखाने के लिए आते हैं और हम खुद हम भी लिए वहाँ। फिर उसके बाद सिखाते, फिर मेहनत करते गए, रोज ही आते गए, रोज 7 क्लास से सीखते आ रहे थे। झारखंड के इस गांव को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी लड़की के हाथों से बनी लकड़ी वाली घड़ी काफी मशहूर हो गई है। आपको बता दें कि जमशेदपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर स्थित धीरोल गांव में एक टोला है जिसका नाम है नवाटी। इस गांव में करीब 70 संथाली परिवार रहते हैं। शीला भी इस परिवार से ताल्लुक रखती है, जिसने स्कूल में पढ़ने के दौरान क्राफ्ट का काम सीखा। काम सीखने के बाद अच्छी गुणवत्ता के लिए असम गई। वहां से आने के बाद गांव के बच्चों और महिलाओं को क्राफ्ट का काम सिखाया, जो आज इसके साथ मिलकर काम करती हैं और अच्छे पैसे भी कमाती हैं। इस काम में लागत कम है, लेकिन मेहनत ज्यादा, क्योंकि ये सब शीला लकड़ी से तैयार करती है। अब तक बनाए हैं जैसे कि सत्यमेव जयते और नेम प्लेट और घड़ी और साइकिल और यीशु मसीह, राधा कृष्णा और गणेश, बस वही सब बनाते हैं। क्राफ्ट में शीला की काफी रुचि है। वो इस मुकाम को पाने के लिए दिन रात मेहनत करती है, साथ ही पढ़ाई भी करती है। शीला जूड़ी से लकड़ी लाती है, उसको सुखाकर उस पर पेपर चिपकाती है। ये पेपर कंप्यूटर से निकले होते हैं, जिस पर अशोक चिन्ह, साइकिल, ईसा मसीह और घड़ी की अलग अलग आकृतियां बनी होती हैं। पेपर सूखने के बाद शीला देसी जुगाड़ से आकृति को काट कर निकालती है, फिर उसे रंगती है। बाजार से घड़ी की सुई और बैटरी लाती है, उसे काटे हुए ढांचे में सावधानी से फिट करती है। घड़ी तैयार हो जाने पर उसे बाजार में 500 रुपये में बेचती है। ये बनाते हैं, सबसे पहले वो लकड़ी आता है, उसके बाद उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद प्रिंट, जो घड़ी का प्रिंट, उसको प्रिंट करके चिपकाते हैं लकड़ी में और उसके बाद काटते हैं। काट के पूरा कंप्लीट हो जाता है, काट के उसके बाद फिनिशिंग करते हैं खुद से सैंड पेपर से। उसके बाद फिनिशिंग करके पॉलिश करते हैं। पॉलिश के बाद फिर उसको कांटा लगाते हैं, फिर उसको बेचते हैं। कितना करके बिकता है एक तो घड़ी? एक घड़ी 500। शीला कहती है कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में पढ़ रही हूँ। अभी मैं एक दिन में 5 से 7 घड़ी बना लेती हूँ, जिसकी बाजार में कीमत हमको 500 रुपए प्रति घड़ी मिलती है। हमारे बैंक में अभी 30 से 40 हजार रुपए जमा हो गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।